एक समय की बात है, एक अनोखे छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। अर्जुन पूरे गांव में अपनी ज्ञान की अतृप्त प्यास और प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। एक धूप भरी सुबह जब अर्जुन गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल की खोज कर रहा था, तो उसकी नजर दो विशाल पेड़ों पर पड़ी। ये कोई साधारण पेड़ नहीं थे, वे प्राचीन बरगद के पेड़ थे। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन पेड़ों की छाल में मुख खुले हुए थे। जैसे ही वह पेड़ों के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि पेड़ बोल सकते हैं। गहरी समझदार आवाज में पहले पेड़ ने कहा, नमस्कार युवा, हम इस जंगल के संरक्षक हैं। हमने सदियों से दुनिया देखी है और हमारे पास साझा करने के लिए कहानियां हैं। अर्जुन चकित रह गया। उन्होंने पूछा, आपके पास किस तरह की कहानियां हैं? दूसरे पेड़ ने अपनी छाल पर दयालु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हमारे पास बहादुरी, दयालुता और जीवन के सबक की कहानियां हैं, लेकिन हम उन्हें केवल उन लोगों के साथ साझा करेंगे जो उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का वादा करते हैं। अर्जुन तुरंत सहमत हो गए और इस तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों की एक श्रृंखला शुरू हुई। सहानुभूति की कहानी। अर्जुन ने पेड़ों से एक दयालु पशु बचावकर्ता के बारे में सीखा, जिसने उसे सिखाया कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति और देखभाल दिखाना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक महान गुण है। लगातार चींटी की कहानी। अर्जुन ने एक छोटी सी चींटी के बारे में सुना, जिसने चावल के भारी दाने को अपने घोंसले तक ले जाने की अपनी खोज में कभी हार नहीं मानी। इस कहानी ने उन्हें दृढ़ता का मूल्य सिखाया। खोए हुए पक्षी का साहसिक कार्य। पेड़ों के माध्यम से अर्जुन को एक खोए हुए पक्षी और एक मददगार अजनबी की कहानी मिली, जिसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के महत्व का उदाहरण दिया। 3 भाइयों का रहस्य। अर्जुन को 3 भाइयों के बारे में बताया गया, जिन्होंने अपने मतभेदों के बावजूद अपने गांव को आपदा से बचाने के लिए मिलकर काम किया और उन्हें एकता की शक्ति सिखाई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, अर्जुन ने बात करने वाले पेड़ों के ज्ञान को आत्मसात किया और इन कहानियों को अपने दोस्तों और साथी ग्रामीणों के साथ साझा किया। कहानियों ने उन्हें बेहतर इंसान बनने, दयालु होने, अधिक सहानुभूति रखने और साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और कहानी कहने की बात जल्द ही गांव के बाहर भी फैल गई। पड़ोसी गांवों से लोग बात करने वाले पेड़ों से कहानियां सुनने और जीवन के बहुमूल्य सबक सीखने आते थे। इन कहानियों के कारण पूरा क्षेत्र एक बेहतर जगह बन गया और अर्जुन एक बुद्धिमान और दयालु युवक के रूप में जाने जाने लगे। और इसलिए बात करने वाले पेड़ों ने अर्जुन के माध्यम से अपनी कहानियां साझा करना जारी रखा, सभी को याद दिलाया कि अतीत का ज्ञान एक उज्ज्वल भविष्य को आकार दे सकता है, जो दया, सहानुभूति, दृढ़ता और एकता से भरा हो।